हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव आर्य पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है राम द्वारा सीता को त्यागना क्या सही है या गलत, अथवा क्या राम नारी विरोधी थे। दोस्तों, मैं इस बार कई वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं ज़रूरत समझता हूँ तो बनाता हूँ। आज दुनिया में 300 से ज़्यादा रामायणें हैं, लेकिन जो उत्तरकांड है रामचरितमानस में, वो केवल एक ही ग्रंथ में है, वो तुलसीकृत रामायण में है। विद्वानों ने इसे प्रक्षिप्त बताया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आज पूरी भारत या दुनिया ही रामचरितमानस को ही वैल्यू देता है। जबकि वाल्मीकि जी राम के समकालीन थे, जैसा देखा सुना वैसा लिखा, लेकिन उसको वैल्यू कम है। इसलिए क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम को भगवान नहीं बल्कि एक राजा माना है, जबकि तुलसीदास ने राम को भगवान माना। और पूरा ये भारत चाहती है कि राम भगवान ही रहे, इसलिए तुलसीकृत रामायण को ज़्यादा तवज्जो या वैल्यू दिया जाता है। और ये उत्तरकांड में 2 कहानियां हैं, सम्मुखवध और सीता को त्यागना। इसी के कारण राम ज़्यादा बदनाम भी हुआ है। और ये बात गले नहीं उतरती कि राम सीता को कैसे त्याग करते हैं, कर सकते हैं, और सम्मुखवध कैसे कर सकते हैं। लेकिन तुलसीकृत रामायण पढ़ने से पता चलता है कि तुलसीदास का जो विचार वो दलित विरोधी है, मनुवादी है। वो छोटे जातियों को पढ़ना पसंद नहीं करते, आगे जाना उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं, और ये बताने का प्रयास किया है कि छोटे जाति को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, वो पढ़ेगा तो समाज का नुकसान होगा। और ऐसा कहानी और षड्यंत्र के तहत लिखा गया ताकि छोटे जाति पढ़े लिखे नहीं, पूजा पाठ नहीं करे। और सीता को त्यागना एक नारियों का अपमान है, और उसे ऐसे भी सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी को अपना बीवी से फटकार लगा था, जिसकी वजह से घर छोड़ा था। इसलिए उनको मन में नारियों के प्रति एक द्वेष का भावना बना हुआ था। तो नारियों के प्रति उनका लेखनी विरोध में गया है, और दलितों के विरोध में उसका लेखनी चला है। यह उत्तर वैदिक काल का ये प्रभाव है कि उस काल में नारियों और दलितों से पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार छीन लिया गया था। इसको दोनों को बताया गया था कि तुम्हारा काम है केवल सेवा करना। और राम का प्रमाण लगभग उसी के आसपास में ही मिलता है। यार जो भी हो, राम को मालूम था कि सीता पवित्र है, निष्कलंक है, बावजूद उसको घर से निकाला गया जिस समय वो गर्भवती थी। आप सोच सकते हो, राम के तो मालूम था, किसी को मालूम यह हो या ना हो, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। और वो इसी हालत में जब वो गर्भवती थी, उसको निर्जन जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। वो ऐसा नहीं सोचा गया कि उसको कहीं जंगल में आश्रम में छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। पत्नी अर्धांगिनी होती है, और कोई भी पुरुष अब पति अपना पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। आज के ज़माने में चाहे वो दोषित हो या न हो, अगर गर्भवती है तो उसको घर से कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन राम इतना बड़ा विद्वान जिसको लोग भगवान मानते हैं, वो घर से कैसे निकाले। और इसलिए हुआ कि राम पर कोई उंगली नहीं उठा सके, उसका मान सम्मान का ठेस नहीं पहुंच सके। अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए एक नारी जाति को उन्होंने अपमान किया, घर से बाहर निकाल दिया, जो उसको अपना पत्नी है। ये बात गले नहीं उतरती, इसीलिए लोगों ने इसे प्रक्षिप्त बताया है। ऐसा संभव नहीं कि शायद संभव भी हो। तो राम ने यह नारी जाति का अपमान किया। किसी को कहने से ऐसा कोई कर सकता है, जबकि आप खुद जान रहे हो कि गलत है। आपको नज़र में वो सही है कि सीता पवित्र है,
भले कोई उंगली उठाए। ऐसी हालत में भी उन्होंने घर से निकाल दिया गया। तो यहाँ सिद्ध होता है कि राम नारी विरोधी थे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, एक बार नारद की इच्छा हुआ था शादी करने के लिए, विष्णु जी ने उसे रोका था। और जब सीता का अपहरण हुआ तो जंगल में नारद और राम की चर्चा होता है। राम ने कहा, नारद ने राम से पूछा कि आपने मुझे शादी करने से क्यों रोका। तो राम कह रहे हैं, ये अरण्य कांड में आपको मिलेगा लास्ट पेज में, कि स्त्रियां गुणों का मूल है, पीड़ा देने वाली दुखदायिनी है, ये माया रूपी दुखदायिनी है। विष्णु जी ने उसको समझाने का प्रयास किया था कि घर गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ो, अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो आप ईश्वर को भूल जाओ। क्योंकि जो गृहस्थी जीवन है, ये लोकेशना विदेशना पुत्रेशना के चक्कर में पड़ोगे तो पूरा जिंदगी आप दुखे भोगते रहोगे। इससे अच्छा आप ईश्वर भक्ति करो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ये सब घर गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने समझाने का प्रयास किया था नारद को कि घर गृहस्थी से अच्छा है ईश्वर की भक्ति करो। ये समझाने का ख्याल तो अच्छा है। ये संसार में ऐसी देखने को मिलता है, जो ईश्वर के नज़दीक जाता है घर गृहस्थी से दूर हो जाता है, और जो घर गृहस्थी के नज़दीक जाता है वो ईश्वर से दूर हो जाता है। दोनों को साथ लेकर चलना संभव नहीं। तो ये समझाने का प्रयास है, सही है, लेकिन स्त्रियां गुणों का मूल कैसे, पीड़ा देने वाली है, माया रूपी दुखदायिनी है। मेरे नज़र में सिर्फ बिल्कुल ये गलत है। स्त्रियां गुणों का मूल नहीं, मतलब सद्गुणों के गुणों का भंडार है। पीड़ा देने वाला नहीं है, ये सुख देने वाली है, सुखदायिनी है। ये स्त्रियों और नारियों के बिना तो संसार का सृष्टि संभव नहीं। दोस्तों, ये नारियां तो जगत जननी है, जगत माँ है, जगदम्बा है। इस संसार को जन्म देने वाली है। ये दुखों को खान कैसे हो सकती है, दुखों का मूल कैसे हो सकती है, अब गुणों का मूल कैसे हो सकती है, पीड़ा देने वाली कैसे हो सकती है। और जिसने नारी जाति का अपमान किया, पूरे संसार के नारियों का अपमान किया, अपनी माँ को भी अपमान किया, क्योंकि उसको जन्म देने वाली माँ भी एक नारी है। ये नारी तो दुर्गा है, काली है, शारदा है, साक्षात लक्ष्मी है। यही तो पार्वती सीता है, यह राधा है, रुक्मिणी है, यह मेलडी है, यही खोडियार है, यही दशामा है, बहुचरा है, हिंगलाज है। ये ऐसा पूरा माँ है। ये स्त्रियां ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी है। वो करुणा का सागर है, ममता का सागर है। वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, हर रूप में है। नारी के बिना सृष्टि संभव है ही नहीं। इसलिए कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी नहीं है, नारी की पूजा नहीं होती, वो तो शमशान है। और जिस घर में नारी का पूजा होती है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। नारी तो ब्रह्मा विष्णु का जन्म दिया है, नारी तो शंकर कृष्ण और राम का जन्म दिया है। नारी से तो महावीर और बुद्ध है, नारी से मोहम्मद है और ईसा है। दोस्तों, नारी सही नर और नारायण है।
नारी से ही सारे जहां है, नारी नहीं तो कुछ भी नहीं। नारी सुखों का खान है, सुखदायिनी है, सुख देने वाली है, सारे सद्गुणों का मूल है। नारी से ही संसार है। ऐसे नारी को, ऐसे नारी शक्ति का मुझे कोटि कोटि नमन है। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्या ना सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।